दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। देखो मैं यहाँ पर दूसरा वीडियो इसलिए लाया हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर हम आपके दूसरे वीडियो का वेट कर रहे हैं। लर्निंग की सीरीज में मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप ट्रेडिंग में एंट्री करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो सब लोग ये बता रहे हैं आपको कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन होता क्या है एक महीने के अंदर आपका सारा कैपिटल जीरो। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि सब लोग आपको यही बताते हैं कि ट्रेडिंग करनी है और कैसे करनी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपको ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है। तो यहां मैं आपको वही चीज बताऊंगा। और सोचो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, हमें वो कौन सी चीजें हैं, जो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। है मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, कम से कम 30 पॉइंट है कम से कम, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने जो ट्रेडिंग की है उसकी मैंने एक डायरी नोट की, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो किसी और को फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने ये डायरी में सारी चीजें नोट की है और एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। जिससे कि क्या है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप 20,000 30,000 जो भी कैपिटल लेकर आ रहे हो, मैं वादा करता हूं आप उस कैपिटल को सेफ रखोगे। और मेन चीज ये है, स्टार्टिंग में आपका अगर कैपिटल सेफ है तो दोस्तों आप ट्रेडिंग करना तो सीख ही जाओगे। आप मान लीजिए 1,50,000 10,000 जो भी लेकर आए और आपने 10 दिन के अंदर सारा कैपिटल गंवा दिया, तो वहां पर आप ट्रेडिंग करोगे किससे? तो मेन फोकस है हमारा पहले कैपिटल को सेव किया जाए। ट्रेडिंग कैसे करनी है ये तो बाकी बात है, लेकिन क्या नहीं करना है। मान लीजिए आप मैच खेलने जब गए, ठीक है, तो मैच खेलने जब जाते हो तो आपको ये पता होता है कि कैसे खेलना है, लेकिन ये भी पता होता है साथ में कि क्या नहीं करना है। मैच के कुछ रूल्स होते हैं, कोई भी खेल ले लो, आपको पता होता है ना कि उसमें हमें ये नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग में एंट्री करना चाह रहे हो, बिगिनर हो, बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा, स्पेशली बिगिनर के लिए तो बहुत ज्यादा, अगर बिगिनर से थोड़ा आगे बढ़ चुके हो उनके लिए भी, अगर आपको लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, आपने 1-2 बार ट्रेडिंग की है, लॉस हो गया, ये वीडियो देखने के बाद आपको लॉस नहीं हो सकता। और आप बिगिनर हो तो आपके लिए तो ये 100% एक्यूरेट है और 100% देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, एक एक पॉइंट देखना चाहिए। तो मैं ये सारे वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने अनुभव से डायरी में नोट की है सारी चीजें जो मैंने फेस की है, तो मैं चाहता हूँ आपको ना फेस करनी पड़े वो चीजें। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम धीमे धीमे बहुत सारी चीजें सीखेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि चार्ट पर देखकर तो कोई भी बता दे, चार्ट पर देखकर तो कोई भी बता दे, लाइव ट्रेड करके दिखाओ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई बता देगा। आप लोगों को इतनी बेसिक चीज समझना क्यों नहीं आती? मैं या कोई और आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दे, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। कमेंट्स करके बताना, ईमानदारी से कमेंट्स करके बताना। जितनी ईमानदारी से आप बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करने आते हो ना, कि चार्ट पर देखकर तो कोई भी बता दे, पहली बात तो ये कि चार्ट पर देखकर कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। अरे यार इतनी बेसिक चीज समझ में क्यों नहीं आती है? जो प्रैक्टिस होती है वो ऑफलाइन मार्केट में चार्ट को देख कर ही की जाती है। क्या वो लोग पागल थे जो रात में 4-4 घंटे 2-2 12-12 बजे तक चार्ट रीडिंग करते थे? क्या करते थे वो? उस टाइम का मार्केट खुला होता है? नहीं ना। वो एब्जॉर्व करते हैं कि यहां से मार्केट गिरा तो क्यों गिरा, यहां से मार्केट उठा तो क्यों उठा, यहां पर कोई कैंडल फेल हुई तो क्यों हुई, यहां से कोई मार्केट रिवर्स मारा, ब्रेकआउट हुआ तो क्यों हुआ, यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट चेंज हुआ क्यों दिया। आप लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे क्या? चलो छोड़ो, मैं कुछ नहीं बता रहा, या आप भी कुछ नहीं मत सीखो। आप 20,000 रुपये लेकर के कूद पड़ो ट्रेडिंग करने के लिए, वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। सारा पैसा 10 दिन के अंदर 1 लाख रुपया होगा ना, उसको भी आप जीरो कर दोगे। तो भाई मेरे, प्रैक्टिस हमेशा ऑफलाइन। आप पढ़ने जाते थे ना, रफ कॉपी होती थी ना आपके पास, रफ कॉपी होती थी, उसमें आप जो भी उल्टा सीधा था सब करते थे, उसके बाद फेयर कॉपी करते थे। तो पहले प्रैक्टिस करो, कॉमन बेसिक चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? चार्ट ट्रेडिंग ऑफलाइन मार्केट में सब कोई नहीं बता सकता भाई। मैं आपको मान लीजिए लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके दिखा दूं, प्रॉफिट बुक करके दिखा दूं, आपको क्या लगता है आप उसे सीख जाओगे? नहीं सीखोगे भाई, कूदना तो आपको ही पड़ेगा लाइव मार्केट में। इसलिए अगर आप ये कहते हो, मेरा ही नहीं किसी से भी कहो कि लाइव में ट्रेड करके दिखाओ, भाई स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, कैंडल सब काम करते हैं, लेकिन
केवल स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, कैंडल्स यही चीज नहीं है। ये तो केवल 30% है, बाकी 70% क्या है मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। 30% क्या है? 30% में इंडिकेटर है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, ठीक है, और क्या है, और इंडिकेटर हो गए। ये सारी चीजें हैं 30% में। तो ये चीजें तो आप सीख जाओगे। 10-12 कैंडल स्टिक सीख लो, वही बनती मार्केट में 10-12 कैंडल स्टिक से ज्यादा बनते ही नहीं है, और उन्हीं से आप सीख जाओगे। कुछ ट्रेंड लाइन सपोर्ट कोई भी ड्रॉ कर लेगा, ठीक है, आप भी सीख जाओगे। स्ट्रेटेजी, हजारों स्ट्रेटेजी है, हजारों इंडिकेटर है, लेकिन फिर भी लोग पैसे नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि भाई मेरे 70% जो है वो ट्रेडिंग की जो है ना इंडिकेटर स्ट्रेटेजी है ही नहीं। 70% साइकोलॉजी है, 30% मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग, कैंडल्स हो गया, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन हो गया। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है इसमें कि मैं आपको 70% जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज ये तो दिमाग से निकाल दो, अगर आप ये चाहते हो लाइव मार्केट में मैं करके दिखा दूं, मैं आपको एक नहीं रोज लाइव मार्केट में करके दिखा दूंगा, प्रॉफिट भी, ठीक है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कैंडल के बेसिस पे, भाई कैंडल सारे काम करती हैं, आप कहते हो ना कैंडल के बेसिस पे कैसे हो जाएगा, ये तो फेल हो जाती है लाइव मार्केट करके। तो भाई वो भी आएगा, सब आएगा। जहां कैंडल्स फेल होती है ना उसका भी रीजन है क्यों फेल होती है, मैं क्या बताऊं छोटे से वीडियो में। फिलहाल आप ये देखो कि आपको क्या नहीं करना है। आप अगर बिगिनर हो तो आपको क्या नहीं करना है। पहला पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने एक्साइटमेंट में आप ट्रेडिंग करने बैठ गए और आपको ये सोच के बैठे कि आज प्रॉफिट लेना ही है, आपको थोड़ा सा लॉस हो गया, अरे यार लॉस कैसे हो गया, चलो दोबारा करता हूँ। और ऐसा करते करते बिगिनर्स 10-10, 12-12, 15-15 ट्रेड ले लेते हैं। और मान लीजिए आपने 10-15 ट्रेड करके 500 रुपये प्रॉफिट कमा भी लिया, तो आप वो ब्रोकरेज चार्ज क्यों नहीं देख रहे हो जो हर ट्रेड पे 40-50 रुपये लगता है, वो भी देखो। 15 ट्रेड का ब्रोकरेज चार्ज कितना हो गया। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है आपको। दूसरा मतलब ये क्या नहीं करना है वो चीज बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, 2 से 3 ट्रेड, कितना, ओनली 2 से 3 ट्रेड करने हैं आपको। अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मैं तो कहता हूं, अगर आपको बिगिनर हो, अगर आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आपने बहुत बड़ा तीर मान ले, चुपचाप निकल जाओ। अगर आपको लॉस हो गया है 2 ट्रेड में तो भी निकल जाओ। फिर भी आपका अगर भूत सवार है तो एक ट्रेड और करके देख लो, एक ट्रेड और करके देख लो, ठीक है। अगर 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं तो कहूंगा 2 में ही निकल जाओ। फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं, वैसे इसमें मन का काम नहीं करता, इसमें मार्केट का काम चलता है, फिर भी तो भाई मेरे 3 से ट्रेड ज्यादा मत करना एक दिन में। अगर आपको लॉस हो रहा है तो 2 ही ट्रेड करना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 से ज्यादा मत करना। आप ये मत सोचना कि 3 बार प्रॉफिट कर लिया तो लगे रहो, एक ट्रेड में सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं मैं, बिगिनर्स के लिए लॉस में 2 ट्रेड, प्रॉफिट में 3 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं करना है। तीसरा, सेम डे लॉस रिकवर नहीं करना। अगर आपको लॉस हो गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार लॉस हो गया, मेरे को लॉस कैसे हो गया, नहीं यार मैं लॉस को रिकवर करके छोड़ूंगा। आपको सेम डे लॉस रिकवर नहीं करना है। लॉस हो गया चुपचाप से बंद कर दो टर्मिनल को और अपना नेक्स्ट डे के लिए सोचो, प्लानिंग करो। सेम डे लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी है, जल्दबाजी में हड़बड़ी में ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत ही कंसंट्रेशन का काम है ये ट्रेडिंग करना, बहुत ही मतलब आप सोचो इसमें बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जल्दबाजी करनी ही नहीं है। आपके पास टाइम है, आराम से मार्केट को देख लेगा, चार्ट को देख लेगा, ट्रेंड को, सपोर्ट को, सबको देख लेने का, तो ही ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि आए और कोई भी ट्रेड ले ली रैंडम और ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ट्रेंड के रिवर्स नहीं जाना है। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही फॉलो करना है आपको। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं यहाँ से गिरेगा, ठीक है। 100% भरोसा नहीं करना, 100% भरोसा नहीं करना है। ना तो अपने ऊपर करना है, ना आपकी कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी पर नहीं करना है। आपने सोचा कि किसी बड़े उसने बताई थी ये तो कि ये स्ट्रेटेजी 100% काम करती है, नहीं करना है भाई। कुछ भी 100% नहीं है मार्केट में। किसी भी इंडिकेटर्स को, किसी भी कैंडल्स को, किसी भी स्ट्रेटेजी को 100% भरोसा नहीं करना है। किसी में आप मान लीजिए आपने सेटअप में अपनी स्ट्रेटेजी लेकर बैठ गए, आप ट्रेड लेकर बैठ गए और उसमें आपका ट्रेड बढ़ गया उल्टा, आपको लॉस हो रहा है, तो आप सोचो कि नहीं यार ये तो 100% काम करता है, ये तो नहीं, गलत, ये गलत नहीं हो सकता, ये 100% काम करता है। जो बताया था, उन्होंने बताया था,
नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है तो निकल जाओ। विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी है, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी है। एसएल विदाउट एसएल ट्रेड नहीं कर, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ठीक है। डोंट वेट विदाउट एसएल। अगर आपने विदाउट एसएल एंट्री ले भी ली है, अगर आपने विदाउट एसएल एंट्री ले भी ली है और आपको लगा कि यार हमने विदाउट एसएल की एंट्री तो ले ली लेकिन लॉस हो रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है। क्या एसएल होता ही इसीलिए है कि आपको लॉस हो रहा हो तो एक फिक्स लॉस लेकर के आपको निकाल देगा। लेकिन एसएल से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल होती है। लेकिन अगर आपने लॉस नहीं, एसएल नहीं लगाया, तो आपके इमोशंस आएंगे। क्या आएंगे कि यार तो नीचे गिर रहा है, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, और होल्ड करने में आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर विदाउट एसएल की एंट्री ली है तो तुरंत अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बढ़िया, अच्छी बात है, होल्ड करो। अगर लॉस में जाते हुए ट्रेड दिख रही है तो तुरंत निकल जाओ, क्योंकि आपने एसएल नहीं लगाया है। एक बड़ी कैंडल आपके सारे प्रॉफिट को खराब कर देगी, ठीक है। डोंट फॉलो एनीवन थिंग। किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए आपने मार्केट में ट्रेड करने बैठे हो, आप किसी भी एक इंडिकेटर, किसी भी एक कैंडल, किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। हो सके तो ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, और कोई इंडिकेटर यूज करते तो वो केवल एक चीज के भरोसे नहीं बैठना है। मल्टीपल आप कहो तो 2-3 कंफर्मेशन जरूर लेने आपको ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। मेरा इसका मतलब है कि एक चीज को फॉलो नहीं करना है, 2-3 कंफर्मेशन लेने हैं तभी ट्रेड करनी है। आफ्टर प्रॉफिट इन क्या है मॉर्निंग। अगर आपको शुरू में प्रॉफिट हो गया है, मॉर्निंग में ही आप बैठे और आपको प्रॉफिट हो गया 1000, बिगिनर में आपने अगर 1000 में प्रॉफिट कर लेना बहुत हो गया, चुपचाप से निकल जाओ। बैठे रहोगे तो ये मार्केट बहुत बुरी है, बुलाएगी तुम्हें। आप अपनी इमोशंस पे, साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जो 1000 रुपये लिए है ना, आपको प्रॉफिट हुआ, वो तो ले ही लेगी, 2000 रुपये का लॉस और ले लेगी आपसे। तो अगर सुबह मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो गया है तो खुशी मनाओ, आपने बहुत बड़ा तीर मान लिया बिगनर में, ठीक है। उसको प्रॉफिट को लेकर निकल जाओ चुपचाप से, फिर ट्रेड नहीं करनी है। डोंट बी एंग्री ऑन मार्केट। अगर आपको लॉस हो गया, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, आपको लॉस हो गया, फिर आपको आएगा गुस्सा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, यार लॉस कैसे हो गया मेरे को। अगर आपको कंटिन्यू 1 महीने में लॉस हो जाए ना, तब भी आपको गुस्सा नहीं होना है मार्केट से, क्योंकि यहाँ आप सीखने आए हो। मार्केट से आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट पे गुस्सा दिखाओगे तो इतनी बड़ी मार मारेगा आपको, इतना बड़ा मतलब झटका देगा कि आप भूल ही जाओगे, फिर इस मार्केट की सीध नहीं होगे कभी भी, ठीक है। तो मार्केट को प्यार से समझना है, सोचना है, फॉलो करना है इसको। गुस्सा नहीं दिखाना है। अगर आपको लॉस हो गया तो गुस्सा नहीं दिखाना है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको लॉस को, उससे सीखो। लॉस हो गया बंद कर दो, फिर सीखो मैं क्या गलती की है, गुस्सा नहीं दिखाना है मार्केट में, ठीक है। क्लोज ट्रेडिंग आफ्टर एंग्री। अगर आपको गुस्सा आए भी, आपको 1500 का लॉस हो गया, आएगा गुस्सा, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ह्यूमन आदमी है तो ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यार मैंने आपने सही एंट्री ली, सब कुछ देख करके एंट्री ली हो, फिर भी आपको लॉस हो गया, तो आपको गुस्सा आएगा। ये मैंने फेस किया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको गुस्सा आएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा है चुपचाप से बंद कर दो, टर्मिनल को बंद कर दो, क्योंकि गुस्से में आदमी हमेशा गलत कदम उठाता है और कोई ना कोई गलत हाथ पर मारोगे और फिर जो गुस्सा आ रहा था ना उसका कीमत आपको देना पड़ेगा, मार्केट लॉस करवा के रहेगा, ठीक है। डोंट ट्रेड इन साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो चुपचाप से ऐसे हाथ बांध के देखते रहो, तो भाई चल ले साइडवेज, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर साइडवेज में ट्रेड करोगे तो 100% आपके लॉस एसएल हिट होंगे और कुछ नहीं होने वाला। साइडवेज में ट्रेड नहीं करनी है। वेट मोर एंड मोर, जितना हो सके वेट करना है। किस चीज का, अपने सेटअप का, अपनी ट्रेड का, कैंडल्स बनने का, एक प्रॉपर वे में आने का चार्ट को, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चार्ट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर दिख जाए यहाँ पे, मार्केट बोले कि भाई ये देख, ये रहा सपोर्ट और ये रही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पर कॉल बाय करेगा तो यहाँ से मारने का मतलब ऊपर जाने का चांस है। आपको क्लियर दिख जाए तब ही एंट्री लेनी, वेट करना है, मार्केट को टाइम देना है, ठीक है। डोंट वेट इन फेक ब्रेकआउट। होता क्या है, कई बार क्या होता है, आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हो। आपने सब कुछ सही देख के लिया एंट्री,
लेकिन आपने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपने देखा कि यार यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही लगे कि यार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको लगे कि मैं फेक ब्रेकआउट में फंस गया हूं, फेक ब्रेकआउट समझते हो ना, आपको लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन उसका रिवर्स हो जाए, ठीक है, डोंट वेट फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में जैसे ही आपको लगे कि आप फंस चुके हो फेक ब्रेकआउट में, तुरंत अपनी पोजीशन को कट कर देना है। ठीक है, वेट नहीं करना है वहां पे। ठीक है, क्योंकि वहां से मार्केट बहुत शार्प रिवर्स होगा। डोंट कैच मिस मूव। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, आपने कई बार ऐसा लगेगा, जिन्होंने ट्रेडिंग की हो या फिर जो ट्रेडिंग करने वाले उनको उनके लिए समझ लो, आपने देखा कई बार कि यार यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने जब मार्केट वहां से मूव कर रहा था, रिवर्स कर रहा था और ब्रेकआउट दे रहा था या फिर वहां से मार्केट में तेजी आ रही थी, जो भी है, आपने वहां पर एंट्री नहीं ली, वहां से मार्केट 10 20 50 पॉइंट ऊपर निकल गया। आपने सोचा कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये तो मैंने मिस कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बैठा हूं यार, मेरा पैसा तो बन नहीं पाया, मैं भी एंट्री करता हूं उसमें। तो आपको क्या करना है, नहीं करना है, उसको बोलो बाय बाय। क्या बाय बाय, निकल जाओ भाई, और देख लेंगे, नहीं तो कल देख लेंगे, तुझे नहीं पकड़ेंगे, बुलाएगा वो तुम्हें। फेक मतलब जब मार्केट की कोई ट्रेड निकल जाती है ना, आपको दिख रहा होता है कि यार ये तो मूव अच्छा था, यहाँ से निकल गया, मैं भी इसमें एंट्री ले, बहती गंगा में हाथ धोने के आप कभी नहीं सोचना है। क्या मार्केट में बहती गंगा में हाथ धोने को कभी नहीं सोचना है। कोई मूव अगर आपसे निकल गया, आपने एंट्री नहीं ले पाई, तो निकल जाने दो, उसको बाय बाय बोल लो आराम से। ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। डोंट टेक फॉर नेक्स्ट डेज, डोंट फॉलो एनी कॉल। किसी की भी कॉल को फॉलो करके ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, किसी की भी कोई भी टेलीग्राम चैनल हो, ठीक है, मतलब आपको कोई भी कॉल को फॉलो नहीं करना है, खुद ही सीख करके खुद ही एनालिसिस। आप मार्केट में यहां बैठे हो, ठीक है, आपने उसी को देख करके ट्रेड लेना, कॉल फॉलो नहीं करनी किसी की। डोंट टेक, आपने अगर कोई ट्रेड लिया और आप उसमें फंस चुके हो, ठीक है, तो आपको उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो, स्पेशली वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने बोल दिया है, अगर आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है तो पोजीशन तुरंत काट दो। ठीक है, अगर आपने ना तो पोजीशन काटी ना ऐसा लगाया और आप सोचो कि नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लूं, कभी मत करना, कभी नहीं करना है। बिगनर्स को तो स्पेशली कभी करना ही नहीं है। जो कुछ है आज ही देखो, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी और कल पता नहीं मार्केट में क्या होगा, क्योंकि आप बिगनर्स हो। ठीक है, तो अगले दिन के लिए डिलीवरी लेके नहीं रखनी है आपको, आज ही करो। अगर आप अगले दिन के लिए डिलीवरी लेकर रख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सारा पैसा गंवाने की सोच रहे हो। ठीक है, ये बात कंफर्म कर लेना आप। बी थीप का मतलब है चोर बन जाओ मार्केट में। बिगनर्स हो, अगर बिगनर्स हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। अगर मार्केट आपको 250 300 500 प्रॉफिट दे रहा है तो पहले उसको लेके बैठो। क्या उसको चुरा लो, मार्केट से खींच लो, चोर बन जाओ शुरू में। क्या मार्केट से चोर बन जाओ, जो दे रहा है उसको लेके भाग जाओ, निकल जाओ। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो आपको ये नहीं देखना है कि यार 500 रुपये प्रॉफिट हो गया 1 मिनट के अंदर, अभी और होल्ड करता हूँ, इसको 1000 रुपये हो जाएगा। नहीं यार 1000 तो हो गया, अभी और होल्ड करता हूँ, 2 मिनट के अंदर 1000 रुपये हो गया, अभी और होल्ड करता हूँ, उसको पैसा डबल करके छोड़ूंगा। नहीं भाई, चोर बन जाओ। चोर के हाथ में जो पड़े वो लेता है ना, पहले जो प्रॉफिट है उसको लेके निकलो, भागो उसको लेके निकले। ठीक है, आपको वेट नहीं करना, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, जो हाथ में पड़े निकलो। डोंट ट्रेड आफ्टर बिग मूव। अगर मार्केट कोई बड़ा मूव दिखा चुका है, 150 200 पॉइंट का बड़ा मूव दिखा चुका है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट में जाएगा, मतलब कंसोलिडेशन में चला जाएगा, साइडवेज हो जाएगा बड़ा मूव देने के बाद। ठीक है, तो वहां पे मार्केट में मतलब मार्केट की मूव कम हो जाएगा। वहां पे बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, तो उसके बाद मार्केट मूव नहीं दिखाएगा कुछ देर के लिए, उसके बाद आपको हाथ पर नहीं मारना, वेट करना है। क्योंकि मार्केट हमेशा 2 फेज में काम करता है, एक मॉर्निंग टाइम में और एक मॉर्निंग के बाद, मतलब एक फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ठीक है, मतलब 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। एक तो 12 बजे से पहले मार्केट मूव दिखाता है बड़ा, और एक दूसरा दिखाता है 12 बजे के बाद। अगर 12 बजे से पहले का मार्केट मूव दिखा चुका है तो आप देखो चार्ट पे जाकर के, 12 बजे से पहले अगर मार्केट मूव दिखा चुका है तो मार्केट कुछ देर के लिए, हो सकता है आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, मार्केट
कंसोलिडेशन में चला जाता है, साइडवेज में चला जाता है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आपको वेट करना है, बिग मूव दे चुका है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे बिग मूव का वेट करना है। तो दोस्तों ये मैंने 21 पॉइंट आपको बताए हैं। कितने? 21। अब क्योंकि बोर्ड पड़ेगा छोटा, मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताता हूं डायरी से। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखो मैंने डायरी में नोट कर रखे हैं, तो 21 पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट कर लेना सारे पॉइंट्स को, ये हल्के में मत लेना। एक वो बंदा बता रहा है जिसने ट्रेड करके नोट किए हैं, ये किसी हवा से नहीं आए हैं मेरे, ये सारे नोट किए हुए। ठीक है, मेरे पास ये सारे नोट किए हुए। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आपको चार्ट जो है आपको टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखना है। कई बार क्या होगा, जब आप ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि यार कोई कैंडल समझ में नहीं आ रही है, कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेना है। 3 मिनट का है तो 5 मिनट का देख लो, 5 मिनट का है तो 3 मिनट का देख लो, 15 मिनट का देख लो, 10 मिनट का देख लो। आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है। हो सकता है कि आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कैंडल ना दिखे, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वहीं पर एक बुलिश कैंडल दिख रही हो, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है। ठीक है, ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिगिनर्स हो ना, अपने लिए ट्रेडिंग करना, ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है। ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग करते हैं बड़े लोग, बड़े ट्रेडर जो करोड़ों कमाते हैं और करोड़ों का टैक्स भी देते हैं। शुरू में हमें सीखना है, अपने कैपिटल को सेव करना है। ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग से मतलब है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले वाला पॉइंट ही आ गया आपके पास, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब ये ब्रोकर के लिए, अगर 10-15 ट्रेड कर रहे हो तो हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग करोगे लॉस होगा 100%। ठीक है, और ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सोच के रखना। ठीक है, 22 पॉइंट होगा। 23वां पॉइंट है 23। ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो आपको निकल जाना है। अगर एसएल लगा है तो ट्रेड लिया आपने, ट्रेड ले लिया आपने और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और एसएल लगा रखा है आपने, तो आपको निकल जाओ। आपको लग रहा है कि यार ये तो मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है यार, मूव ही नहीं कर रहा है यार, आपको बोरिंग लग रहा है, तो भैया निकल जाओ वहां से। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा देर लगेगा ना आपको मार्केट में ट्रेड लेके बैठे रहोगे, उतना ही आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। शुरू मतलब बिगनर्स के लिए बता रहा हूं मैं, बिगनर्स के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी होता क्या है, मूव का पैसा मिलता है, तुरंत मूव हो रहा है तो ही पैसा बनता है। अगर आप ट्रेड लेकर के होल्ड करके बैठे हुए हो, मार्केट का वेट कर रहे हो, मार्केट में फंसे हुआ है, मार्केट एक साइड में चला गया है ट्रेड लेके, तो आपको बैठना नहीं है, निकल जाना। क्योंकि मार्केट में अगर आप फंस गए हो, आप ट्रेड लेकर के, मार्केट मान लो साइड में चला गया है, तो उसके बाद आपको पता नहीं है कि मार्केट किधर मूव देगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट एकदम से बड़ा मूव दिखाएगा, एकदम से बड़ा मूव, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हो गया। तो आपको लग रहा है कि ट्रेड लेने के बाद आप फंस चुके हो, मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो पहले निकल जाओ आराम से, पहले मार्केट को फंस जाने दो उसका आराम से, तुम मत फंसो आराम से। ठीक है, पहली ट्रेड की प्रॉफिट को नेक्स्ट ट्रेड के लॉस की रिस्क में नहीं जोड़ना है। मान लीजिए आपने पहली बार कोई ट्रेड किया, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और आप 500 रुपये का रिस्क लेने के लिए पहली ट्रेड में तैयार थे और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट को दूसरी ट्रेड जब करने जा रहे हो तो उसके रिस्क में नहीं जोड़ना है। मतलब आपको पहले आप 500 रुपये का रिस्क लेने आ रहे थे, फिर आपने बोला कि 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब तो मैं 1000 रुपये का रिस्क लूंगा। नहीं करना है, फिर भी 500 रुपये का ही रिस्क लेना है। ठीक है, नहीं करना है ऐसा। पहली ट्रेड में अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है और आप 500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो, तो दूसरी ट्रेड में भी आपको 500 रुपये का ही रिस्क लेना है। 1000 रुपये के प्रॉफिट में से आपको 500 रुपये बचाने हैं। ठीक है, तभी प्रॉफिट ले जा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है 1000, 1500, 2000, तो कोशिश ये करनी है कि जो 1500, 2000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। कैसे भी, किसी भी हालत में आपको 1500, 2000 का प्रॉफिट हो गया तो आप 500 रुपये का रिस्क लेकर के और ट्रेड कर लो। अगर लॉस हो गया तो आपको 1500 रुपये बच जाएंगे, अगर प्रॉफिट हो गया तो 2000 के 2500 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर फिर भी प्रॉफिट हो गया तो 500 रुपये का रिस्क लेके फिर कर लो। मतलब लॉस को, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है।
लोन या उधार लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई। ट्रेडिंग करो ना तो 10,000 पैसे कर लेना, लेकिन उधार लेकर के लोन लेकर के ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस होगा बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है। अगर आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने लॉस हो रहा है ना, तो आपको ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है। क्या आपको ट्रेडिंग नहीं छोड़नी है। अब आप कहोगे सर लॉस हो रहा है तो फिर पैसा ही नहीं रहेगा, ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। आपको लॉस ना हो, आपका कैपिटल सेफ रहे, उसी के लिए तो मैं बता रहा हूं आपको क्या नहीं करना है। आप ये नहीं करोगे ना तो आपको लॉस नहीं होगा, साथ साथ आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। फिर आप ट्रेडिंग छोड़ोगे भी नहीं, कैपिटल रहेगा तब तो आप ट्रेडिंग करोगे ना। आप ट्रेडिंग कब छोड़ोगे? आप ट्रेडिंग तब छोड़ोगे तो आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो बात मेन बात ये है कि आपके पैसे को कैपिटल जो लेकर उसको सेव करने के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है, ट्रेडिंग में लगे रहना है, तभी सीखोगे। हाथ पैर मारोगे, तैरना सीखोगे तो नदी में कूदना पड़ेगा। ट्रेडिंग छोड़ दोगे तो भैया नहीं सीख सकते। लॉस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को नहीं। लॉस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को नहीं। लॉस हो रहा है आपको तो उसको कंट्रोल करो। प्रॉफिट हो रहा है जाने दो, जाने दो। 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया जाने दो, 1200 हो गया जाने दो। अगर 1200 1500 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 100 रुपए भी नीचे आ गया तो भैया फिर निकल जाओ। उसके बाद अगर लॉस हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो गया, नहीं यार अभी तो 100 का ही हुआ है, अभी और होल्ड करता हूँ, 200 का ले लूंगा। फिर 200 का भी लॉस हो गया, नहीं अभी तो 200 का ही हुआ, अभी और होल्ड करता हूँ, 200 का तो लॉस में ले लूंगा। आपको लॉस कंट्रोल करना है। अरे उसको काट दो, 50 रुपए का 100 रुपए का लॉस हो रहा है, काट दो पोजीशन को, दूसरी ट्रेड लो। आपको लॉस को एक ही ट्रेड में सारा दे दोगे तो फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप? समझ गए मेरी बात? लॉस को कंट्रोल करना है आपको, प्रॉफिट को नहीं करना है। लॉस में होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट में लालच नहीं करना है। लॉस में होल्ड नहीं करना है आपको। लॉस हो रहा है तो ट्रेड को काट दो, और प्रॉफिट में लालच नहीं करना है। प्रॉफिट में लालच नहीं करना है। मान लिया आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, थोड़ा और होल्ड कर लो। 1200 का हो गया, चलो ठीक है और होल्ड कर लेते हैं। 1500 का हो गया, अरे यार ये तो 1500 का प्रॉफिट हो गया, तुरंत और होल्ड कर लेता हूँ। फिर आपको क्या है, आपको लालच बढ़ता जाएगा। 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था, आपने ट्रेड लिया कि यार इसमें मेरे को 1,000 का, आपका पहले ही टारगेट होगा ये कि मैं इस ट्रेड में 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा। तो आपको 1,000 रुपए का होगा, ठीक है, आपने 1200 तक होल्ड कर लिया, 1500 तक होल्ड कर लिया। आप कहोगे नहीं अब मैं 2,000 तक होल्ड करूंगा, तो वो हो गया लालच। वो क्या हो गया? लालच हो गया। आपको क्या नहीं करना है? लालच नहीं करना है। लॉस में होल्ड नहीं करना है और प्रॉफिट में लालच नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट मिल गया ना, निकल जाओ बस उसको लेकर के। 200 पॉइंट का वेट नहीं करना है। आपने कोई ट्रेड लिया, और आप सोचो कि यार इसी ट्रेड में मेरे को 200 पॉइंट मिल जाए। भैया बिगिनर्स हो ना, आपको 50-40 पॉइंट मिल जाए वही काफी है। आपको बिगिनर्स हो ना, 50-40 पॉइंट मिल जाए वही काफी है। अगर आपको कोई यूट्यूब पे कहीं पर दिखा रहा है कि देखो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है, करने दो उसको नहीं देखना है। उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका पैसा सब कुछ अलग है आपसे, ठीक है। आप अलग 40-50 पॉइंट मिल जाए काफी है, निकल जाओ लेकर के। गलतियों को रोज लिखना नहीं भूलना है। अगर आपने ट्रेड किया आज, क्या गलती की, लॉस हुआ, मैंने सारी नोट किए ना, सारी नोट किए ना मैंने। अगर आपको लॉस हुआ तो आपको क्यों हुआ, सारा एक डायरी मेंटेन करनी है, उसको लिखना है उसमें, और रोज देखना है आपको, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ इस मन में वो चीज बैठ जाए कि लॉस क्या करने से लॉस होता है, ठीक है। वो सारी चीज करनी है आपको। गलतियों को रोज लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, रोज लिखना है। लॉस के बाद सेम डे और अमाउंट ऐड नहीं करना है। अगर आपको लॉस हो गया, आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको 10,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको लॉस हो गया, ठीक है। आप सोचो कि यार और प्रॉफिट, यार लॉस हो गया और अमाउंट ऐड कर लेता हूँ, नहीं करना है। आपको 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको लॉस हो गया, छोड़ो। पैसा भले ही है आपके पास, आपका पैसा भले ही पड़ा हुआ बैंक अकाउंट में, सेम डे नहीं करना है आपको, क्योंकि जिस दिन लॉस हो गया आप उसी दिन प्रॉफिट ऐड और अमाउंट ऐड करते जाओगे, समझो वो लॉस में ही जाएगा। क्योंकि आपके अंदर रिवेंज आ जाएगी, रिवेंज का भावना उत्पन्न हो जाएगी, मुझे बदला लेना है यार, मेरी लॉस कैसे हो गया, मैं दोबारा पैसा डालता हूँ, फिर करूंगा, फिर आपको क्या करना है, वो नहीं करना है। आपको लॉस होता जाएगा। सेम डे अगर आपको लॉस हो गया है तो सेम डे आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड नहीं करना है। अगर आपकी 10 बार आजमाई हुई स्ट्रेटेजी फेल होती हुई नजर आ रही है, आपके मन में ये आ जाए कि यार ये तो काम करती है आजमाई हुई स्ट्रेटेजी, तो फिर अभी काम क्यों नहीं कर रही है, तो तुरंत निकल जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है।
आप मान लीजिए 10 दिन से किसी स्ट्रेटेजी पे किसी किसी चीज पर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और 11वें दिन आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है उसी स्ट्रेटेजी से, आपको फिर क्या करना है, निकल जाना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। आप सोचो कि यार इसके बाद तो मैं 10 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, 10 दिन से ट्रेड कर रहा हूं मैं, और ये आज कैसे फेल हो रही, नहीं यार ये फेल नहीं हो सकती, इसमें मैंने 10 दिन प्रॉफिट किया है। भाई वो 10 दिन प्रॉफिट हुआ है, किया है ना आपने, 10 दिन जो प्रॉफिट किया है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए आप तो 10 दिन के प्रॉफिट को उससे एक दिन में ले जाएगी। ये मार्केट है क्या, यही है मार्केट, इसीलिए लोग इसको जुआ बोलते हैं। लेकिन गलती इसमें मार्केट की नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसलिए लॉस हो जाता है। 10 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, अगर 11वें दिन आपको उसी स्ट्रेटजी पर लॉस हो रहा है तो आपको आपके मन में ये आ जाए कि यार ये तो 10 दिन से प्रॉफिट दे रही है, आज क्यों नहीं दे रही, आज क्या गलत होगी, नहीं नहीं गलत नहीं है, ये प्रॉफिट दे के जाएगी और होल्ड करता हूं। मतलब आपके पास ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, क्या आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं यार ये तो मैंने आजमाई चीज है, ये तो लॉस दे के जाएगी। नहीं करना है, 10 दिन के लॉस को भी प्रॉफिट को भी ले लेगी और आज जो लगाया उसको भी लेके निकल जाएगी। फिर आप बोलोगे मार्केट तो जुआ है, नहीं भाई, इसमें 100% कुछ भी नहीं है। आपको किसी चीज पर 100% भरोसा होना तो गलत है, वो 100% भरोसा किसी पर नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, मुझे लगता है ये आपके हो गए होंगे कम से कम 30 से ऊपर हो गए होंगे, 30-32 पॉइंट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, पॉइंट्स कैसे लगे, देखो ट्रेडर तो आप बन ही जाओगे, ट्रेडर तो आप बन ही जाओगे, लेकिन जो टेक्निकल है ना उसमें क्या है, कैंडल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आप एक महीने में सीख जाओगे सारा। लेकिन साइकोलॉजी पहले मजबूत करो, आप साइकोलॉजी मजबूत करो, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे हो क्या हालत हो गई मेरी, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। आप वीडियो को देखते रहो, सीखते रहो, धीमे धीमे टाइम दो मार्केट को, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। कोई माँ की पेट से सीख के नहीं आया है, इसी मार्केट से लोग पैसा कमाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, ये जुआ है और नहीं सीख सकते, कोई कोई पैसा कमाता है, तो भैया उनके लिए मार्केट नहीं है, ये मार्केट उनके लिए नहीं है। और जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि ऑफलाइन में तो कोई भी बता दे, लाइव में बता के दिखाओ, भैया अगर आपको लाइव में ही बता देगा ना बंदा, तब भी आप ट्रेड नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग तो आपको पहले साइकोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी, खुद कूदना पड़ेगा, खुद भी कूदोगे तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ जो चीज मैंने बताई थी वो सही थी। इसलिए आपको पहले से ये चीज देखनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको शाम को 1 घंटा देना है बस, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का किसी का भी चार्ट ओपन कर लो, 1 घंटा केवल देना है। चार्ट को देखना है अच्छे से कि यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, यहाँ से मार्केट क्यों उठा, यहाँ पर कैंडल्स ने काम किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ठीक है। वो सारी चीज आपको देखनी है। कोई भी चीज मार्केट में विदाउट रीजन की नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में जो लोग जुआ बोलते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, ये जुआ नहीं है। सरकार जुआ खेलने का इजाजत किसी को नहीं देती, ठीक है, और ये सरकार की निगाह में होता है। तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले, खुद भी सीखो और सीखने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।